ओ ये जो चांद सोना है ना, इस भी अपने मुंह से पाउडर मले। ओ अहमद रजा, ओए चांद केड़ा पाउडर मले? फरमाया चांद ने हुजूर के कदमों से लगी हुई खाक को अपने चेहरे का पाउडर मला हुआ है। ओ इस वास्ते सोना है क्योंकि इस पाउडर नबी दे पैरां दे नाल लगी हुई खाक तमले हो जाए। ओ मेरे हुजूर जैसा कौन हो सकता है? हमारे हुजूर जैसा कौन हो सकता है? हम क्या कहें? ओए हमारी रग रग बोटी बोटी, हमारे बाल बाल से ये आवाज आ रही और आती रहेगी। न बन सकी है न बन सके मिसाल, यही सवाल अक्सर लोगों के ज़हनों में आता है कि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े सोने रब ने बनाए थे। क्यों? कि 3 महीने खलकत रची वेख यूसुफ कन्यानी। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया हुआ था कि भूखे लोग उनके चेहरे की जियारत करते, उनकी भूख मिट जाया करती थी। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है कि नहीं है? उनकी भूख मिट जाया करती थी। हजरत यूसुफ को औरतों ने एक झलक उनके चेहरे की देखी तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली थी। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम ख्वाब में मेरे नबी की ज़ियारत की है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक सवाल ने बड़ा परेशान किया है। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ने आपको सबसे ज्यादा सोना बनाया था, पर ए अल्लाह के नबी, मेरा सवाल मुझे ये तंग कर रहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिसने देखा औरतों ने हाथ काट डाले, लोगों की भूख प्यास मिट गई। हुजूर आपके साथ ऐसा मामला क्यों नहीं हुआ? आपने फरमाया ओ अब्दुर रहीम, मस्तू जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास, अल्लाह ने मेरे हुस्न को लोगों की नजरों से छुपा के रखा हुआ था। और अगर मेरा हुस्न जाहिर हो जाता तो जो कुछ तूर में हुआ उससे कहीं बढ़ के हो जाता। वो गल समझ आइए? ओए तूर में जिन्होंने जलवा देखा था ना, ओए ओ जलवा पहाड़ी पे पड़ा, नूर का जलवा। ये निकी जी तजल्ली, सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा तजल्ली दूर पे पड़ी, बेहोश हो गए देखने वाले। पहाड़ रेजा रेजा, सुरमा बन गया था पहाड़। और जो एक तजल्ली को देखे उसके साथ ये तो मेरा हुजूर तो कुल जाते खुदा का मदर है। और तजल्ली नहीं, तजल्लियात का मरकज ना। तुसी छो थक गए सुभान अल्लाह कर करके? सिर्फ तजल्ली नहीं, तजल्लियात का मरकज। फरमाया शाह तो रहीम, अल्लाह ने मेरे हुस्न पे पर्दे डाल के रखे थे। ये एक दफा ना एक बुजुर्ग थे, सैयद बादशाह हैं, सैयद इसरार शाह उनका नाम था। तो वो मजजूब टाइप थे। तो मजजूब तान पता है ना, गल्ला बड़े दूर दियां कर दे। उन्होंने जब ये रिवायत सुनी ना तो उन्होंने मारे हाथ उन्हें कहा ए गल हुण गल लगी ना। पता है क्या उन्होंने जी गल की ना, तुहाडे दिलों विच लगनी है। सिर्फ उन्होंने जिन्होंने कोई प्यार मुहब्बतां दे रंगां दा पता है। जेड़े कंगले कोले कोजे हैं, फट्टे दे लाले वड्डियां दे लाले, उन्होंने कोई समझ नहीं आनी। मेरी गल समझ आई? वो फरमाते हैं ओए अपना महबूब कोई किसी को देखने देता है? दसो ओ किसी दे महबूब आ रहे हो तो कोई अखियां भर भर तके, मैं तेरिया अखियां कर सक, जो उन्होंने हाथ लाने को जाए तो हाथ वड़ छे।
तो मजजूब तड़प गया ना है। मजजूबा क्या आख्या? मजजूबा ना हुण गल समझ आइए ना, अपना महबूब कोई किसी नूं तकण देंदा ते जे महबूब जे पुरखियां विच होवे तो तकन लिया, तक ले। और समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और फरमाया रब ने अपना यार छुपा के रखा हुआ था। हुण गल समझियो, 70,000 पर्दियां पिछों भी इतना जलवा सी, ते जे वो जलवे और पर्दे उठ जाते तो फिर जलवा मोहम्मदी दिखाए रंग उड़ा। खुदा की गैरत ने डाल रखे तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बनते, जहां में लाखों, जहां में लाखों ही तूर बनते, जो उठता एक भी हिजाब तेरा ना बन, मिसाल तेरी। मैं सिलसिले में ना आशिकों की रंग में आपको बताता हूँ। आशिक पता है क्या कहते हैं? उसका इश्क चाहता क्या है? उसका इश्क ये चाहते वो हमारे अपने महबूब से कहते हैं, मोरे नैना में जो आन बसो, मोरे, समझ आ रही है ना? मोरे नैना में जो आन बसो, तो मैं नैना ही झांक लूं। भाई गल ही मुक गई। प्यार किस चीज का नाम है? मोरे नैना में जो आन बसो, तो मैं नैना ही झांक लूं, न खुद देखूं कहे और को, न तुम्हें वेखण दूं। और मजदूब की कोई गल समझ आई है? मजदूबा ने अपना महबूब कौन किसी की तकन देना? ओए अपना महबूब कौन किसी को देखने देता है? 70,000 पर्दे डाले। 70,000 पर्दों के पीछे के हुस्न का रंग क्या है? इज़ा तकल्लमा खरज मिन फीए नूर यतलअलउल जुदर मिन नूरिही व मिन नूर फमिही। साहबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, हुजूर जब बात करते थे ना, उनके मुंह से नूर की शुआएं निकल के दीवारों पे लाइटें डाल देती थी। हजे तू मेरा ओ दिलवर नहीं तकिया, ओ जिन्हू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती ओ दी चढ़ियावे, ओ जद मुख तो नकाब हटावे। जेगर सोना हाथ फुला विच रखे, हाथ ओथे ही रल जावे। आजम एहो जिया सोना माही, ओ किधरे 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 भी नजर ना। सदियां बाद भी आजम इंज लगदा जिवें सोना जमाने उत्ते आज आए। ये रंगतें बता रही हैं कायनात के जर्रे जर्रे में इश्क मोहम्मद की आग लगी हुई है। तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां या रसूल अल्लाह, हैं जी? तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां या रसूल अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात में बहारें आ गई। उलमा फरमाते हैं इसका फलसफा यह है कि हर दरख्त ने ना हुजूर का इस्तकबाल फूल निकाल के किया। और इधर असी आए, मैं आया तो तुसी मेरे ते वट्टे फरसाए कि मेरे ते फूल पाए। अल्लाह आपको जज़ा दे, मेरे गले में हार पाए, मेरे को फूल पाए। ते हुण जिन्हें जिन्हें बूटियां कोल सन ना फुल, उन्हें आख्या सोने जे तू आए तो फिर फुल आए नहीं। इसलिए कायनात में ये वाहिद रबीउल अव्वल की वो महीना, वो अप्रैल का महीना 22 अप्रैल, ये ऐसा महीना है
कि पूरी दुनिया के अंदर इकट्ठी बाहर आई, क्योंकि इस दिन हुजूर दुनिया में आ गए। तुसी आए ते खिड़ पैया बाहर आया, दिलां दा चैन पाया बेकरारा। या रसूल अल्लाह दी आवाज आवे, या हुजूर आए थे कायनातें लेके आ गई बाहर। अच्छा, अब प्यार मोहब्बत की ये बात है। अब दो गल्लों, एक बात हो गई। दूसरी गल, हुजूर के एक साहबी हैं हजरत अबू कुरसाफा, क्या नाम है, हजरत अबू कुरसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हुण सुनिया भी कुछ ना कुछ चज आ गई है कि असां दीन दा काम किंज करना है। असल दीन का काम है कुरान से रिश्ता जोड़ना और साथ साथ साहिब कुरान से रिश्ता जोड़ना। वो गल समझ आई? ये बहुत बड़ा काम है। काल वालों, मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिदें पल भर में, शब भर में भी बन सकती हैं। एक रात में असा हाफिज साहब याद है, असा 4 घंटे ही बड़ा मारी सी इस्लामाबाद। कई बार जरूरत पैंदी है तो असी इस्लामाबाद च एक नहीं बल्कि 2-3 जगह असा जनाब 4 घंटे जी मसीत खड़ी कर दी। भाई जरूरी तो नहीं ना होना अंदर जनाब लेपा लापी असा रखे ब्लाक लाए दरवाजे जनाब उत्ते पाइया चादर, चल भाई अल्लाह अकबर नमाज शुरू हो गई है। ऐसी कई जगह अल्लाह का फजल है, मस्जिद तो बन जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दोनों हाथों से सलूट कर रहा हूं सिर्फ उन लोगों को जिनके बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, जिन अजा भी अंग्रेजी पिछे वाले हुए ने तो कब्रों में अंग्रेजी कम नहीं आनी। अंग्रेजी को जरूरत की हद तक रखो, इसको मकसूद ना बनाओ। मकसूद कुरान है, मकसूद आमना का लाल है, मकसूद शरीयत है। यानी मैं तो बच्चों को स्कूल पढ़ा रहा हूं जी, बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, लेकिन खुदा की कसम बच्चों को अभी जहन बना रहा हूं, उनको जहन में डर। मैंने पुत्र स्कूल पढ़ो इस वास्ते ताकि तुहानू दीन दियां गल्लां दी किताबां देख के पढ़ लो। अंग्रेजी भी उनको, मैं अपने बच्चे को अंग्रेजी मैं कहता ताकि तू मेरा पुत्र गल करे ना दीन दी तो अंग्रेज़ां नाल अंग्रेजी गल करे हैं, तो उन्हां दे सामने तू आखें जी कि ओ प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू अंग्रेजी विच उन्हां दे सामने गल्लां करें तो उन्हें भी कुछ पता लगे कि यार माशाअल्लाह हुजूर दे गुलाम सारियां ज़बानां बोल सकते। कभी ये सोच कर बच्चों को स्कूल ना पढ़ाएं कि इसी से कमाएंगे तो मैं खाऊंगा। और जो लो अल्लाह दे बंदे एक पता कल कड़ोचो भाई है इजराइल अलैहिस्सलाम आन के थो पकड़न ट्रेन हो गई हुण पिछे वो कमासी तो हड्डियां तेरियां खलासी। और समझो मेरी मजाक ना समझो इस गल, ये सोच के नहीं है पे दादे पढ़ाते मारा पुत्र इस्लाम। मैं ये गल मैं सारे सुनाना शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं एक दफा इस तरह का महीना सी सर्दियों का, मैं मस्जिद मैं गया मस्जिद में, तो मैं देखा कि वो मस्जिद के बाहर गमले रखे हुए थे। अब तो हमने मस्जिद शहीद करके नहीं बना दी। तो आगे ना कोई बंदा नजर आया, तो उन दिनों जरा हालात थे, मेरे साथ गनमैन थे, वो फौरन उतरे तो उन्होंने बंदे को हेड्स अप करवाया, वो छुपा हुआ बैठा था। उसको जब निकाला बाहर किया तो मैं उतरा, मैंने कहा यार क्या बात है? उन्होंने कहा जी ये देखें, तो वो एक बाबा सा था और यूं यूं काम एक जिस्म पे वो छोटी सी कोटी सी लगाई हुई और ऐसे 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 उसको। मैंने उसको यार, मैंने कहा डर नहीं यार क्या हुआ? खैर हम उसको अंदर कमरे में बिठाया, हीटर लगाया, उसको चाय पिलाई, खाने का पूछा, उस वक्त जो कुछ अवेलेबल था खिलाया। मैंने कहा बाबा यहाँ क्या कर रहे तू? तेरी जाहिरी हालत बता रही है तू कोई ऐसा गया गुजरा नहीं है, क्योंकि कपड़े उसके बड़े अच्छे थे, चेहरे से लग रहा था कि ठीक खानदान का बंदा। ठाड़े मार के रोने लगा, कहने लगा मौलवी साहब
मैंने ना बड़ी मेहनत करके मजदूरियां करके बड़ी आ और चाह से मैंने अपने पुत्र को अंग्रेजियां पढ़ाई, स्कूल पढ़ाया, फिर उसको कमीशन ज्वाइन करवाया। हुण मेरा पुत्र कर्नल है, आदर सर्वस उसके जनाब मेरी नूह नाल अज मेरी कोई मगरब तो बाद कोई अनबन हुई तो बीवी के कहने पे मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इधर उधर फिरते फिरते और मैं कहाँ जाऊं, मैं डर रहा था पुलिस वाले कहीं मुझे कोई समझ के तकरीब कारण। मैंने कहा चलो ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसके बाहर ये पौधे थे इनके बीच में छुप के बैठ गया, चलो अल्लाह के घर के बाहर मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। चले आप आ गए, मुझे मिल गए। तो रो रहा है आंसू। मैंने फिर उस बाबे को कहा, मैंने कहा काश बाबा तूने अपने बच्चे को ना कुरान पढ़ाया। मेरा दुनिया के लोगों को चैलेंज है, ये तो ऐप निकाल के लाते हो फलाने मौलवी ने फलाना ये कर दिया, हालांकि वो मौलवी नहीं होता, पर चलो ना तो ही सही होता है। कभी आज तक किसी ने ये है चैलेंज है हमारा, हम आपको दिखा सकते हैं फलाने कर्नल ने अब्बे को गोली मार दी, फलाने डॉक्टर ने अब्बे को मां को कत्ल कर दिया, फलाने स्कूल के टीचर ने ये कर दिया। चैलेंज है मेरा, कहीं बता सकते हो फलाने मुफ्ती ने मां बाप को मार के घर से निकाल दी, फलाने हाफिज़े कुरान ने अपने अम्मी अब्बे को निकाला। मेरे दोस्तों, ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगियों के लिए कि लोग कहें कि बाबे दा पुत्र बड़ा इंजीनियर बनया ते बड़ा डॉक्टर बनया, इन चंद दिनों की शोहरत के लिए खुदा का वास्ता अपनी कब्रों को खराब मत करो, क्योंकि कब्र में ये अंग्रेजियां काम आने वाली नहीं। कब्र में ये ओहदे डॉक्टरियों के और ये इंजीनियरियों के और ये कर्नलियों जर्नलियों के काम आने वाले नहीं। कब्र में काम आएगा तो अल्लाह का कुरान काम आएगा, हुजूर का फरमान, हुजूर की दीन, हुजूर का दीन, हुजूर की शरीयत, हुजूर का कलमा, हुजूर का दुरूद काम आएगा, आयतुल कुर्सी काम आएगी, कुरान के सिपारे काम आएंगे। इस वास्ते काल वाला वालों, इसलिए मैं आपको दोनों हाथों से सलूट कर रहा हूं। चलो कोई बंदा ते आया जिस तानू रात लाया नहीं। मुझे याद है मैं बड़ा अरसा पहले यहाँ आया था, यहाँ एक ही परेशानी होती थी कि जी मसीत नहीं आबाद हो रही ते मदरसे नहीं आबाद हो रहे थे। हुण जिन्हें आबाद किते ते हुण जेड़े, मेरा जुमला सुनो, जो कौम नेमत की कदर नहीं करती अल्लाह उनसे नेमत को छीन लेता है। लिहाजा कदर नहीं करोगे अल्लाह नेमत को छीन लेगा। इज्जत दो उलमा को, इनकी खिदमत करो, और इनकी सबसे बड़ी खुशी यह है कि अपनी सबसे कीमती दौलत अपनी औलाद भेजो इनके पास पढ़ने के लिए। और हुजूर की शरीयत के जो उलमा हैं इनका अदब करो, इनसे प्यार करो। मेरे नबी पाक ने बनी इसराइल के उलमा की बातें की, फरमाया उन्होंने दीन बेच दिया। बादशाहों ने डराया उधर हो गए, हुक्मरान आए जो हुक्मरानों ने कहा उधर हो गए, जो जिसने चाहा उसके कहने के मुताबिक फतवा दे दिए। हुजूर गिनवाते रहे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये, किसका? हुजूर टेक लगा के ना साहबा को ये बता रहे थे। अचानक फिर हुजूर ने फरमाया वाम्मा उलमा उम्मती, मेरी उम्मत के उलमा ना ना, मेरी उम्मत के उलमा शरीयत के मुब्तलीन, शरीयत के अंदर गड़बड़ करने वालों के खिलाफ डट जाएंगे, चाहे उन्हें अपनी जान से ही गुजरना क्यों ना पड़ जाए। ये बिगड़े हुए राह वालों को सीधा करेंगे, ये मेरे कुरान के मुहाफिज बनेंगे, इनके सीने कुरान की इंजीलें बन जाएंगे, कुरान की रेल बन जा सन इन्हां दे सीने। रेल का काम होंदा है ना, कुरान खोलिया तो शुरू कर देता, तो इत्थे उन्हां रेलां लोड़ने दी ते कुरान दे वर्के ते सिपारे लोड़ने की जरूरत कोई नहीं। इत्थे जनाब इंज कीता ते शुरू हो गए कुरान पढ़ ले। क्या ये कम है काल वालों कि तुम्हारे इलाके में कुरान की आवाजें आने लगेंगी? इसलिए मैं कारी साहब से भी कहूंगा, आपसे कहूंगा, ये तो लोग काम करते हैं, आप हौसला अफजाई करें, हौसला अफजाई चाहिए उलमा को, आपकी इनकी इज्जत चाहिए। बाकी ये फरिश्ते हैं, इनको खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है, आसमान से इनके लिए मन और सलवा उतरती है, इनको कपड़े जरूरत पड़े तो आसमान से पूरे लेकर आती हैं, बीमार होते नहीं हैं। इनके बच्चे जो है ना वो नूरी बच्चे हैं, वो खाते पीते कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल चलें, वो जो समझें आप समझें, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मदरसे को आबाद रखें, ताकि अगली दफ़ा यहाँ जलसा हो ना तो 24 बच्चे बच्चियों की दस्तार हुई है, अगली दफ़ा 50 की हो इंशाअल्लाह। अच्छा हुण तुसीं आख रहे हो जी कि हुण गल करो हज़रत अबू कुरसाफा दी, तो मैं उनकी बात करके जनाब मैं
ओए मैं तो भूल गया, चलो इस तरफ आ रहा हूं। मेरे दोस्तों बस अब मैं बगैर किसी दरमियानी बात के ये दोनों चीजें जिक्र करूंगा। एक इन्होंने बात बताई, दूसरी बात जो मैं पहले से कर रहा था, हजरत अबू कुरसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी रहमत के ये सहाबी हैं। थोड़ा सा ना मुझे इनकी बात करने से पहले मुझे जरा सा इनके हवाले से जरा थोड़ा मुझे बैकग्राउंड बताने दें। अबू कुरसाफा एक यतीम बच्चे थे। इनकी मां और ये दोनों अपने खालू के घर में रहते थे और उस घर में रहने की, जिसको कहते हैं इवजाने के तौर पर, हजरत अबू कुरसाफा अपने खालू की बकरियां चराते थे। क्या करते थे? दूर पहाड़ों में ये बकरियां चराते। एक दिन कुदरती बकरियां जो है ना वो दौड़ती हुई मदीने की तरफ आ गई। हजरत अबू कुरसाफा इन्होंने जैसे ही बकरियों को मोड़ते मोड़ते, अचानक मेरे हुजूर बाहर ना किसी का इंतजार कर रहे थे। तो इस सहाबी रसूल की नजर पड़ी ना हुजूर के चेहरे पे। ये अभी साहबी नहीं हुए हैं, अभी तो कुरसाफा है, अबू कुरसाफा है। चेहरे पे नजर पड़ी, हाय वो तस्वीर ना दिल में नक्श कर गई। मैं आगे चल के एक रिवायत अर्ज करूंगा, क्योंकि मेरे हुजूर की जो सूरत थी ना वो दिलों में खूब जाने वाली सूरत है। दोस्ताने गिरामी हजरत अबू कुरसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये उस दिन तो बकरियां लेके फिर पहाड़ों की तरफ चले गए, लेकिन आज के बाद इनका ये मामूल बन गया कि ये रोजाना घर से बकरियां लेके आते गए, मेरे हुजूर को देख लेते हैं, फिर ये चले जाते हैं। यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मेरे नबी की दावत पर हजरत अबू कुरसाफा ने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया। दिल में हुजूर का प्यार आ गया। और आपको पता है ना, ये जो प्यार होता है ना, और लफ्ज मशहूर है ना, इश्क और मुश्क छुपाने से छुपते नहीं। पता लग ही जाता है कि ये जेड़ा बार बार जिक्र हो रहा है, इनका खालू कट्टर किस्म का यहूदी, कट्टर किस्म का मेरे नबी का दुश्मन, घर में रोजाना मेरे नबी की किरदार कुशी की जाती। लेकिन जब से हजरत अबू कुरसाफा के दिल में मेरे नबी का प्यार आया, अब रंग बदल गया। जब कभी भी घर में कोई तज़किरा होता, जिक्र होता, फुलां बड़ा चंगा हो, ये फौरन कह देते मोहम्मद भी तो है ना। अगर बात होती किसी के अखलाक की, ये फौरन कह देते मोहम्मद भी तो है ना। खालू को खटक गई ये बात। एक दिन कहने लगा, अबू कुरसाफा ये बता कि मोहम्मद से तेरा रिश्ता क्या है। माज़अल्लाह मेरे नबी के खिलाफ उसने जुबान खोली। और मैंने आपको कई दफा सुनाया, मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर आकाई मुर्शिदी किबला पीर हसीनुद्दीन शाह साहब, आप ये फरमाया करते हैं, बेटा ये जो इश्क होता है इसकी दो बड़ी क्वालिटियां होती हैं। एक ये गैरतमंद होता है, दूसरा ये बड़ा दलेर होता है। एक ये गैरतमंद होता है, दूसरा बड़ा दलेर होता है। गैरत आई हजरत अबू कुरसाफा को, इन्होंने फौरन अपने खालू से कहने लगे, खबरदार जो मोहम्मद के खिलाफ बोले। कहने लगा तेरा उनसे रिश्ता क्या है? फिर खुल के कहा, मैं उनका गुलाम हूं, वो मेरे आका हैं। इसे गुस्सा आ गया, ताना देने लगा, कहने लगा तेरे तो तन के ऊपर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मेरे घर में रहता है, मेरी बकरियां चरा के गुजारा करता है, नाम मेरे घर में मेरे दुश्मन का लेता है। हजरत अबू कुरसाफा आपने फरमाया, ओ खालू अगर तुझे यही ईमान है तो जा, मैं अपने नबी के लिए कपड़े भी तुझे वापस करता हूं, मैं बकरियां भी वापस करता हूं, तेरा घर भी तुझे वापस करता हूं। रात हुई, अम्मा जान ने समझाया,
बेटा देखो हमारा कोई ठिकाना नहीं है, किधर जाएंगे अगर तेरे खालू ने निकाला। हजरत अबू कुरसाफा के ज़हन में एक तदबीर आई। आपने फरमाया चलो माँ मेरी एक तदबीर है, अगर उस पे पूरा उतरो तो मैं हुजूर को छोड़ दूंगा। कहा मैं सदके जाऊं माँ, सदके जाए बेटे पे बोल क्या है। आपने फरमाया कल तुम और मेरी खाला जाकर मेरे मोहम्मद को देख के आओ, अगर मुड़ के आके तुमने मुझे कह दिया तो फिर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि हजी तू मेरा दिल भर नहीं तकिया, अभी तो तुमने मेरा महबूब देखा ही नहीं है। माँ रात को खुशी से निहाल हो गई, उसी वक्त गई जगाया अपनी बहन को, बहन हम कामयाब हो गई है। खालू भी जाग गया, और एक क्या कामयाबी है, क्या उसने मोहम्मद को छोड़ दिया? कहा छोड़ा नहीं है, शर्त लगाई है। कहा शर्त क्या है? शर्त ये है कि मैं और ये मेरी बहन दोनों मोहम्मद अरबी को देख के आएंगी, और उसने कहा है कि अगर तुमने आकर कह दिया तो मैं छोड़ दूंगा। हंसने लगे, कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, जाओ जाकर देख के आओ, आकर कह दो हमें तेरा महबूब पसंद नहीं आया। तो अपनी शर्त के मुताबिक उसे मोहम्मद छोड़ना पड़ेगा। अगला दिन आया, माँ भी खाला भी दोनों मदीने आ गई। मेरे नबी रहमत की बज़्म में नूर सजी हुई थी, मेरा नबी मीठी मीठी बोलियां बोल रहे थे। मेरा नबी अपने यारों को इल्म का समुंदर, इल्म के समुंदर में गोता ज़नी करवा रहे थे। मेरा नबी अपने यारों को दीन की बात कर समझा रहे थे। ये माँ और खाला दोनों मेरी नबी की बस में नूर में बैठी, वहां से ये उठ के गई उधर हजरत अबू कुरसाफा, उन्होंने मुसल्ला बिछाया, आसमां की जानिब हाथ उठाए। ओ अल्लाह जो यार मुझे दिखाया है वही मेरी मां को भी दिखा, वही मेरी खाला को भी दिखा। उधर पता चला कि माँ आ गई है, खाला आ गई है। ये दौड़े दौड़े गए कि नतीजा क्या निकलता है, उधर उनका खालू भी आ गया, आकर कहने लगा घर वाले और भी आ गए, क्योंकि इन्होंने फैसला करना था कि अबू कुरसाफा तू मोहम्मद अरबी को छोड़, तो इन्होंने वादे के मुताबिक छोड़ना था। कह जो दिया था वो छोड़ता कौन है, लेकिन कह जो दिया था। अल्लाह अकबर। माँ और खाला हजरत अबू कुरसाफा गए, इन्होंने खड़े होकर फरमाया या अम्मा अरायते हबीबी, ओ मेरी माँ क्या तूने मेरा महबूब देखा? हजरत अबू कुरसाफा चाल ढाल से समझ गए थे दिल इनका भी काबू में नहीं है। मेरे महबूब को देख के आइए कैसा लगा मेरा महबूब, खाला तू भी देख के आइए मेरा महबूब कैसा लगा है। अब ये दोनों बोली, कहने लगी वल्लाहे राय ना रजुलन इज़ा तकल्लमा खरज मिन फी नूर, अल्लाह की कसम ऐसे बंदे के पास से उठ के आई है, उसकी पूरी बज़्म में हमने ये महसूस किया जब वो बोलते थे तो उनके मुंह से नूर निकलता था। लम नरा मिसलहू, लम नरा मिसलहू, लम नरा मिसलहू कत्तो, अल्लाह की कसम है उम्रें बीत गई हैं, हमने बड़े बड़े सोने देखे हैं, पर अबू कुरसाफा तेरे महबूब जैसा कोई नजर नहीं आया है। ए मेरी खाला, ए मेरी अम्मा, अब तुम बोलो क्या मैं छोड़ दूं? दिल हाथ पे रख, हाथ दिल पे रख के कहने लगी अल्लाह की कसम अबू कुरसाफा तू छोड़ता है छोड़ दे, हमने मोहम्मद को कभी नहीं छोड़ना है।
हसीनों माँ जबीनों नाज़नीयू तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता, मगर कोई मदीने में पहुँच कर को ईसाइल ना मुराद आए, मदीने में पहुँच कर को ईसाइल ना मुराद आए, मेरे सरकार को हरगिज़ गवारा हो। टाइम बहुत हो गया काला वालों, काल वाला वालों, लेकिन दिल करता है जरा ये उसी तरह से जोश ले आओ जैसे आगाज में था, मगर कोई मेरे सरकार। अल्लाह उन चेहरों को सलामत रखे जो चेहरे नबी की नात पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे नबी के सहाबी, मेरे नबी के चचा ने एक दिन अर्ज की, या रसूल अल्लाह फबिज़न्नी अन अमतदिहा का, या रसूल अल्लाह इजाजत दें मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, कुल या अम्मी ला युफ़द्दिदिल्लाहु फीका, ओ मेरे चचा, ओ मेरे प्यारे चचा, बोलो मेरी नात कहो, जो चेहरा नात कहता है ला युफ़द्दिदिल्लाहु फाका, अल्लाह आपके चेहरे को कभी रुसवा ना फरमाए। तो फिर जरा एक बार दिल मेरा कर दे कि मिल के आवाज आवे, हसीनों माँ जबीनों नाज़नीयू तो बहुत से हैं, हसीनों माँ ज़नीयू तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरे सरकार जैसा। जिना जिना दाकीदे मिल के कह दो, मगर कोई मेरे सरकार। मेरे दोस्तों, ये है मेरा नबी हसीनों का बादशाह। अब मुझे कारी साहब ने कहा टाइम हो गया, लेकिन जल्दी जल्दी अर्ज करने लगाऊं। मेरा नबी हजरत सोने सिद्दीक अकबर की अमराई में हिजरत फरमा के जा रहे हैं मक्के से मदीने। रास्ते में मेरा नबी एक झोंपड़ी के पास खड़े हो गए, रुक गए। हजरत अबू बकर से फरमाया, अबू बकर अंदर जा करके इस झोंपड़ी वाले वासियों से कह दे अगर घर में कुछ खाने को है तो ले आ। हजरत अबू बकर अंदर गए। ये घर है, घर क्या है, एक उजड़ी हुई कुटिया है, गुर्बत की मुंह बोलती तस्वीर, गुर्बत ही गुर्बत है। अंदर गए, जाकर देखा गुर्बत के रंग गाले में आपने देखा एक बुढ़िया है और एक कोने में एक बकरी खड़ी हुई है, बंधी हुई है। इन्होंने जाकर फरमाया, ओ बुढ़िया, हम मेहमान है, घर में अगर कुछ खाने के लिए तो दे दे। इधर उधर देखा, कहने लगी, ओ करीम मेहमान, हम तो गरीब हैं, कहत साली का दौर दौराए, हमारा गुजारा सिर्फ एक बकरियों के रेवड़ पे, उसी का दूध दोते हैं, वही खाना है, वही पीना है। लेकिन आज अभी वो रेवड़ मेरा शौहर चराने ले गए, घर में एक बीमार बकरी खड़ी है और घर में कुछ भी नहीं है। इतने में मेरा नबी भी पहुंच गए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ अबू बकर, इससे कह दे कि अगर ये इजाजत देती है तो हम इसी बकरी का दूध दोह लेते हैं। कहने लगी, ये तो बीमार है, इसके थनों में दूध कहाँ। मेरे नबी ने फरमाया, इजाजत दे दे। चुनांचे इजाजत दी। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ऐसा करो, अंदर से बर्तन ले आओ। अंदर गई, बड़ा सा प्याला लेके आई। मेरे नबी ने बकरी के ऊपर हाथ फेरा, थनों पे हाथ फेरा, दूध उतर आया।
अब जब दूध दोहा गया, वो प्याला भर गया, मेरे नबी ने लबों से लगाया, थोड़ा सा नोश फरमाया। हजरत अबू बकर ने भी वो पिया। चुनांचे वो भरा हुआ प्याला मेरा नबी उसी घर में छोड़ के आगे तशरीफ ले गए। शाम हुई, वो अबू, ये औरत जो है बुढ़िया, इसका नाम उम्मे माबद गए। शाम हुई है, वो शोहर उसका आ गया, उसका नाम अबू माबद गए। शाम का वक्त गए, घर में दाखिल हुआ, लेकिन आज रंग बदले बदले हैं। आज जब जब रौनक रौनक गए, खुशबू खुशबू है। बात सीरत निगारों ने लिखा कि मेरे नबी रहमत ने एक पानी का प्याला लिया और मेरे नबी ने कुल्ली उसके आंगन में सहन में क्यारी में फरमाई। उधर हुजूर की कुल्ली गई, न जाने कौन सा अजब सा दरख्त निकल आया। ये ऐसा दरख्त था जिसका फल पूरे अरब में कहीं भी ऐसा दरख्त नहीं था। 12 महीने इसके छांव रहती, तवज्जो, पत्ते रहते, फल भी 12 महीने। मेहरबानी जरा यार, मेहरबानी। फल भी 12 महीने, पत्ते भी 12 महीने। शाम को आया, शाम को आया, घर आकर देखता एक दरख्त नहीं था, किधर से आ गया। और कहता है बुढ़िया ये खुशबू बड़ी कीमती है, ऐसी आला खुशबू किधर से लगाई है? जरा बताओ ना आज घर में कौन आया था? और फिर अंदर नजर पड़ी दूध पर, ये दूध कौन लाया था? बुढ़िया ने कहा रुको सब बताती हूँ। इशारा किया उस बकरी की तरफ, कहने लगी ये इसका दूध है। गुस्से में आ गया, आ बुढ़िया तू मुझे पागल बना रही है, ये तो बीमार थी, इतना दूध तो पूरे रेवड़ का भी नहीं है, क्योंकि ये 61 साली का दौर है। फिर ये बता ये घर में खुशबू किधर से आई, ये आंगन बदला बदला क्यों है? तो बुढ़िया कहती है ओ मेरे सरताज, ओए तेरे जाने के बाद 2 करीम मेहमान आए थे। ये उन 2 मेहमानों की आमद का सिलाए, ये 2 मेहमानों की आमद की बरकतें हैं। बस इसको गुफ्तगू इसी हदीस पे मुकम्मल मैंने करनी है। कहने लगी मेरे सरताज, वो जो 2 मेहमान आए थे उनमें एक आका था, एक गुलाम था। पता मुझे यूं लगा कि वो आका है, ये गुलाम है, क्योंकि हमारा इब्तदर इलैहि, वो जो आका लगता था, वो जो बात करता था, ये जो नौकर लगता था, ये बस विच विच जाता, वारी वारी जाता। ये उसके कहने पर दौड़ दौड़ के अमल करता। कहा बुढ़िया कौन थे? कहने लगी हाय अफसोस मैंने तो नाम ही नहीं पूछा। अच्छा चल नाम नहीं पूछा, किस कबीले से आए थे? कहने लगी मैं मर जाऊं, मुझे तो कबीले का पूछने का होश ही नहीं रहा। काफिर कुछ तो बता, कौन थे, किधर से आए थे, किधर जा रहे थे, ताकि हम किसी को बताएं कि कौन आया था। बुढ़िया कहने लगी ओ मेरे शोर, मुझे नाम का पता नहीं है, खानदान का पता नहीं है, कौम कबीले का पता नहीं है, अलबत्ता अगर चाहता है तो मैं उनकी सूरत को बयान कर सकती हूँ, मैं उनके हुलिये को बयान कर सकती हूँ। कहा अच्छा चल वो कौन थे? कहने लगी वो जो आका था वो कौन था? रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदात मलीकल वो सजला वलम तुज़िर बिही साला कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीम फी ऐनैहि दाजुन व फी अस्फारिही वतफुन अहवलो अकहुलो अज़ज्जो अकरनो ला तवीलुन वला कसीरुन बल रिबा ला तवीलुन ला कसीरुन
ला तवीलुन ला कसक़ाफ स्वाद ला तवीलुन ला कसीरुन। वो कौन थे इज़ा तकल्लमा फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा समता समा फी उनुकिही सतौन व फी लिहियतिही कसार व फी उनुकिही सतौन। ओ मेरे शोर आज मैंने रहे तो राजुलन में आज वड्डा जना तक आई। काश काश के ये मैं राजुलन की, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना ऐसा उन्वान ज़हन में आया है, वक्त नहीं है, फिर कभी आपको बताऊंगा। तो मैं आज वो जना तक है, जना शाना वाला मर्द तक है। इशारा करूं, इशारा बताऊं, इधर इधर इशारे से बताऊं। कब्र में सवाल होगा मा कुंत तकूलो फी हाज़र रजुल। साढ़े नजदीक जिसकी मुछों वन दाढ़ी हो तो जना होंदा है ना। बाबा जी सवात वाले इसी तरह आपने फरमाया जना वो होंदा है जेड़ा पहाड़ आंखे ते टुर जा तो पहाड़ टुर पवे, इंज कीता तो पहाड़ टुर ही पिया। अब मैं तो नहीं आख्या, मैं उंज गल कीती उत्थे ही रुक। चलो हुण गल कर जे छुड़ी तो फिर मैं गल कर देना। हजरत इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप किबरीत अहमर ये आशिया ये वाक़ीतुल जवाहर का वहां पर मौजूद है कि आप फरमाते हैं वर रजुलुल अकमलो इंदना, साडे नजदीक जना वो होंदा है, जना वो होंदा है जेड़ा जो अपने मुरीद पर नजर रखे। ध्यान रखियो, चरसियां पोडरियां भंगियां लुचियां लफंगियां नाल यारियां ते पीरियां मुरीदियां करन वाली मखलूक। इमाम शारानी फरमाते हैं साडे नजदीक जना वो होता है, वो होता है कि जो अपने मुरीद के योमे अलस्त, जब वादा रूहों से अल्लाह ने लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, वहां से लेकर बापों की पुश्तों माओं के रहमों में आकर दुनिया में और दुनिया में जिंदगी गुजार तक कर जन्नत और दोज़ख में जाने तक कोई हालत उसकी मुरीद की हालत उसकी हालत से निगाह से पोशीदा न हो। आ फरमाते हैं साढ़े नजदीक जना ओ। जुमला बोला, जुमला बोला ए जना ने शरानी आला। ओ भाई इमाम शारानी दे नजदीक जना ओ है, जिस शारानी जना आखे ना तो वो ओवे कि जिसके मुरीद की जिंदगी के हालात योम अलस्त से लेकर जन्नत दोज़ख में जाने तक दरमियान में कोई चीज पोशीदा न रहे। सुनियो, शारानी जिसे जना कहे उसकी नजर ऐसी होनी चाहिए तो जिसे रब पूछवाए मा कुंत तकूलो फी हाज़र रजुल। मैं सदके जावा, इतना बड़ा जुमला मैं देता है तो तुम्हारी तरफ एडी एडी एडा तुम्हारी तरफ इस्तकबाल है इस जुमले तक। ओ जिसे शारानी जना आखे ओए ओ जना ओए जेड़ा योमे अलस्त तो लेके ते जन्नत दोज़ख जान तक मुरीद दी कोई हालत उसकी नजरां तो पोशीदा न होवे। ते जिसा शारानी जना आखे ओ एड होंदा है, ते जिसा खुदा जना आखे मा कुंत तकूलो फी हाज़र। कब्र में सवाल होसी इस जने दे बारे में क्या आखना। हाँ, एक कोई गल समझ आई है ना कि जना ते आ फरमानियां रहे तो राजो लन। मैं आज तक यही शाना वाला जना, जिंदगी ते सारियां में तकनी रही मर्दां नू, पर अज तक मैं कमाल वाला शाना वाला बंदा। जाहिर अलवदाते मलीक अलवजगे लम तइब हो सजला वलम तुजिर बिही साला। ओ मेरे शोर आज मैंने ऐसा शानों वाला मर्द देखा है, जाहिर अलवदाते, और जिसका जाहिरी हुस्नो जमाल बेमिसाल था। मलीक अलवजह है, उसका चेहरा मलीखी था, निमकीन हुस्न था।
उलमा फरमाते हैं निमकीन हुस्न वो होता है जो दिल में उतर जाता है। अच्छा अगला जुमला बोलूं, अगला जुमला बोलूं। बाऊ सरकार कहते हैं ओ ये निमकीन हुस्न वो होता है जो नींद उड़ा ले जाता है। और मैं वक्त नहीं है वरना मैं फिर आगे हूं बाऊ सरकार ले पासे जाना पैसी हैं। हाँ फिर वो कौन होंगे ना, फिर वो गोरड़े वाले बाबा करीब इधर इसकी बात करना है। फिर वो जब वो दिल में उतर जाते हैं ना वो उसने में लिखी हैं, तो फिर वो क्या कहते हो, कहते कि न गुजरी मेरी ये रैन पिया, न दिन न शब आवे चैन पिया हैं। तो फिर वो इस रंग में आ जाते, आजी क्यों न दांव पे लग जाते, कहते मेर अली शाह तू कौन बिचारा, लिपट लाशे थे ओ गणहारा, सिर ते चाके ए बांदा पारा, ओ तू रले उस में परवाह नाल, जिथे नहीं दम मारन दी कोई मजाल, फसल्ला ले जुल जलाल। गल समझ आई? आए ए गुजरे रात मेरी सूला ते आहवा नाल। हाँ दूसरी जगह कहते हैं नर गुजरे हाँ गुजरे ना ए रैन पिया, रोमन शब सारी ए नैन पिया। वो क्यों? फरमाया मलीकी चेहरा वो होता है जो दिल में उतर जाए, दिल में खुब जाए, और छोटा सा कांटा दिल में आ जाए, वो बंदे को नींद नहीं आती, वो सूरत पूरी दिल में आकर समा। कहने लगी जाहिर अलवदा ते मलीक अलवजे, दिल में खुब जाने वाला चेहरा। लम तो ये बहुत सजला लम तो जिरवी साला, कोई समझ आइए ना, तो लम्मी गर्दन बुरी लगे ना झिगनी गर्दन जड़ी भदी लगे। इसका तर्जमा कईयों ने साला और उसको और भी किया सजला का, लेकिन मैं यही तर्जमा किए, पीर करमशाह सबलजरी ने यही तर्जमा किया। कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीम, जिस्म की डोल डाल बड़ी प्यारी, नसीमुन जिस्म की खुशबू बड़ी प्यारी, वसीमुन चेहरा बड़ा सोना, जसीमुन जिस्म तो और सोना। फिए नेहदा जुन अखियां कालियां ते खूब चिटियां, काला हिस्सा ज्यादा काला, सफेद हिस्सा ज्यादा सफेद था। अब आगे सुनो, अहवलो अकहलो, उस सफेद आंखों वाले उस सफेद हिस्से में सुर्ख रंग के डोरे, अहवलो अकहलो सुरमा लगी हुई आंखें, अज़ज्जो अकरनो, ये जो अबरू मिले हुए बारीक, नहीं दाजुन आंखों में सुर्खी, आंखों में ये सियाही और सफेदी बड़ी मजबूत है। वफी अस्फारिही वतफुन, उनकी ये जो पलकें घनी लंबी, वफी उनकी ही सतन, उनकी गर्दन चमकदार चमकदार, वफी लिहयतिही कसाका, वो उनकी दाढ़ी थी पर बड़ी कणी कणी थी। हुजूर ते दाढ़ियां नु सजा सजा रखा। साहबा फरमाते हैं हुजूर दाढ़ी को तेल लगाते हमारे सामने, फिर कंघी करते हमारे सामने, सजाते हमारे सामने, क्यों? ताजे सारे उमतियां नु पता लग जावे दाढ़ी कटान तो मनाण वाली शै नहीं, दाढ़ी सजाण वाली शै। अल्लाह हिदायत अता फरमावे। ये हम बुढ़े बुढ़े हो गए, 17-17 साल उम्र हो गई, मैं किसी यकीन ना ना मैं सारे गल करना। अल्लाह दे बंदे हुण भी इन्हां बालों मुन मुन दाढ़ी दे बालों सटदे हो तुसीं, कदे नाइये दी दुकानां में ते कदे गटरां में तुहाडे बाल जांदे। अल्लाह दे रसूल अगे के मुंह तकाओगे? मिलाद ते बंदा बहुत सुने तो चलो आज उसने रसूल सुने हैं, तो फिर इसे तो ना इस हदीस ते लफ्ज़ां हैं वफी लहियती के साथ दाढ़ी जो ना घनी और लंबी। हुजूर फरमाया ये दाढ़ी मेरी उम्मत मर्दां दा ज़ेवर है, तो जिहड़ी कुड़ी ज़ेवर बाबा घर छोड़ के आवे, जाना घर नहीं छोड़ देना, गच ज़ेवर की नीता। अल्लाह करे ना कुड़ियां भी ये आवे, वो आखन मैं ते ज़ेवर की नीता आई हूं, हुण गच तू भी नाई दुकाना तो ज़ेवर की नीता। हंसे नहीं, ये रोने की बात।
हम हुजूर के गुलाम होने का दावा करते हैं, हुजूर के इश्क में मचलते हैं, रोते हैं, कहते हैं हुजूर मन चंगे लगते हैं। तो हुजूर दी दाढ़ी भी तो बंदे चंगी लगे ना, कम अज कम शक्ल ते बंदा हुजूर वाली बनावे ने, हुजूर दे सुन्नत वाली बनावे। ते अज काला लियो मजा आ जावे। ए तकरीर इस फकीर दी ना इस पूरे इलाके ते एक इनकलाब ले आवे। ए कल लाले जैद ने, लाले अमर ने, बकर ने सारियां दाड़ियां रखियां होन, बाबा तुसां भी दाड़ी रख लईए यार, मौलवी आखे, मैं आख्या चलो रख ही लेने। तो चलो चाहो ना फिर हाथ में देखा ना किड़े किड़े ते असर होया, तो किड़े किड़े नवी शैतान दी मुट्ठी हुई जकड़े होए। हाँ चाहो हाथ जेड़े आने हो इंशाअल्लाह और रखसा दाड़ी वाली। ए बाबा जी माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, ए नाल लेना तुसा इजाजत मिल जासी, तुसा इजाजत मिल जासी ना रख लो। ए वड्डी ना ए ते मस्ती होई ना, ये तो हम इं लगना जी ब्लेड नहीं मिले तो तुसा दाड़ी ते नहीं मारा, ऐसा दाड़ी ते नहीं आने। ऐ रखो सोनी सजा सजा है इंशाअल्लाह, ओ इंशाअल्लाह चाचा जी इंशाअल्लाह। तो ख्याल करो मैं बंदा भुलना भी ना, तो एक पता अगली बार फिर मैं जलसा करना आवा तो मैं बंदा फड़ लेना होना। हाँ फिर मैं पूछा कि जी चाचा जी दाड़ी कितने गई, अच्छा इधर ना मुड़िया हूँ चाहो ना, मैं पहले तकिया को हाथ चाहो। हम हैं इल्तिजा वाले, है आप हैं अता वाले, भीख कुछ अता करना ए मेरे सखा। इंशाअल्लाह 7 तारीख बांडी सीड़ा वाली मस्जिद असर दी नमाज में उत्थे ही पढ़नी, ते नाल तकरीर मगरब दी अजाना तक शार्ट कम। ये अज तो जरा लंबी हो गई ना, तो उथे शार्ट आज टेस्ट मैच हो गया तो उथे 2020 ते 2020 तन पता है शार्ट टाइम हंसते होंगे है, ते मेहरबानी करो है जरा टाइम होता है इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था वो मैं माबद कहने लगी, ओ मेरे सरताज मैंने देखा पलकें गनी लंबी, अबरू घने मिले हुए बारीक, दाढ़ी घनी घनी, ओए उनके होंठ पतले पतले, इज़ा तकल्लमा फालैल वकार, ओए बात करते हुए कई दफा बड़ा चंगा भला बंदा, उसके रंग रुंग ठीक नहीं लगते। असी भी खतीब आना सी तकरीर करके हाइयां करने, लोग असें फोटो छिकने, वो जाहिर है कई बार केड़ा रंग होंदा आने ने तक जी शक्ल के जी बढ़ाई। आप पता मिसाल देवां ना मैं तुहाडी गल क्यों करा, ते असी गल करते हैं साडे चेहरे दे डोल डाल हंज होंदे ने, ते वो आखदियां कि ओ शोर मेरे जी जिस वक्त वो बात करते थे ना तो सोहने लगते, फैजा समाता, और जब खामोश होते थे तो और ज्यादा सोने लगते। हर गुंचा के गुल गश्त दिगर गुंचा नगर दद, कुर्बान बर लबे यार गहे गुंचे गहे गुल। ओए शायर कहता है कि जब एक कली फूल बन जाए फिर वो फूल बन के वापस कली नहीं बनती, बल्कि वो बस फूल मुरझा जाता है। वो कहता है लेकिन मैं अपने महबूब के लबों पे सदके जाऊं, जब बात करता है तो लब फूल बनते हैं, जब चुप होता है तो कली बन जाती है। और खुदा की कसम कायनात में ऐसा महबूब, ख्याली महबूब हजारों के होंगे, अपने अपने महबूब कईयों के होंगे, पर सच्चा महबूब ओरिजिनल महबूब कि जब बात करे तो फूल लगे और जब चुप हो तो उसके लब कली लगे। और ये और कोई नहीं है, ये वो है कि जिसको मेरा बरेली का शाबी दिल दे बैठा ना, अग अग जिथे लगी होवे ना उथे ही पता होंदा है। वो कहते कि पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, इसको कहते हैं अदब। शायर ने क्या कहा था, आर गुंचा के गुल गश्त दिगर गुंचा नगरदत, आर कली जब फूल बने वापस फूल मुड़ के कली, पर मैं अपने महबूब के लबों पे कुर्बान जाऊं, कभी कली बनते हैं कभी वह इधर, कभी कली बनते हैं कभी फूल बनते हैं। अब यहां जाहिर ज़हन में फूल कौन सा आएगा, जिसको जो फूल चंगा लगता है वही आएगा, जिसको गुलाब का चंगा लगता है वो ज़हन में आएगा।
जिसको चंबेली का चंगा लगता है वो आएगा, और जिसको सूरजमुखी का चंगा लगता है वो आएगा। अपने अपने फूल उसके जहन में आएंगे। पर आला हज़रत फरमाते हैं इन्ना फुल्लां नूं तशबीह में आका दे चेहरे नाल देवा। फरमाते हैं नहीं नहीं, केड़ा फुल है? फुल नहीं, गुले कुछ खुदाई फुल, खुदाई फुल, मुकद्दस फूल। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ार। ये लब हैं कि ये लाल यमन, ये आंखें हैं कि दुर्रे अदन। है कौन तेरे सा ए शाह ज़मन, शाह ज़मन, शाह ज़मन। बस मैं तो बोलूँगा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जब बोलते थे तो सोने लगते थे, और चुप होते ओ सरताज है तक कुली कीती ने ते खुशबू ही खुशबू। क्या मिसाल दूं मैं? हुस्नुन बैना हुस्नैन, ए जियां दो टहनियां होवन ना, टहनियां ओ सामने कोई बूटो होए होना, एक सुक्की टहनी ते एक फुल्लां वाली। तशबीह दी बीवी ने किड़ी शोर इयां समझ जियां दो टहनियां होवन ना, उन चो एक सुक्की दी ते एक फुल्लां वाली। बस ओ जेड़ा आया सी ना फुल्लां वाली टहनी सी। गल समझ आई? मेरे उस्ताद जी फरमाते हैं हुजूर के जो हुलिये उसमें सबसे जो बड़ा जिसको कहते हैं ना कि वो परफेक्ट वो ये है। क्यों? मौला अली ने भी बयान किया है, काना रसूलुल्लाह अदजुल ऐनैन अज़ीमुल ऐनैन मुशरफुल अशफार, ये उन्होंने बयान किया है। लेकिन आप फरमाते हैं, मेरे उस्ताद करीम फरमाते हैं, और अपना बंदा कहे मेरा महबूब सोना है, मेरा आका सोना है, ते दिल। और जिसका पता ही नहीं नबी कौन होता है, जिसको पता ही कोई नहीं है, बस है बुढ़ी देहात की रहने वाली, तो जे बुढ़ी हैड़ा हुसन बयान किया है, तो कोई शायर हो या तो कैसा हुसन बयान करे। बड़ा जुमला ज़हन में आ गया। मेरे उस्ताद नल करीम फरमाते हैं जिसने देखा भी, चंद लम्हे आए गल्लां कीतियां टुर गए, ते जी उन्होंने इन्ना सोहना लगे मेरा नबी। अजा कलमा कोई नहीं, शरीयत कोई नहीं, इस्लाम का कोई पता नहीं, किसी गल का कोई पता नहीं, अगर उनको इतना सोहना लगा मेरा नबी, तो बताओ अबू बकर को कितना सोहना लगता होगा, उमर को कितना सोहना लगता होगा, उस्मान को कितना सोहना लगता होगा, हैं फिर मौला अली को कितने सोहने। अब समझ आइए कि साफिए रसूल को ना जिस वक्त इन दुश्मनों ने पकड़ा गिरफ्तार करके ले गए, जा जाकर पहले तो उनको दौलत पैसा शेरा का सब तो चंगी कुड़ी तनु काम करवा दे और की कर सो अला ऐसा करते हैं तुझे सोने से लाद देते हैं उन्हें क्या। और जब सब कुछ उन्होंने कह दिया ना, क्या अल्लाह दी कसम में हुजूर दे नाखना तो सारा कुछ कुर्बान कर। इसको आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे नाखने पाक तसद्दुक कुल जहां कर दिया मैंने। गल समझ ओए साबी के फरमाया, हुजूर एक दिन में गया ना तो अपने पैर दे नाखन कट के सुट्टे, फरमाया ओए ओ मक्के दे मुशरिको, ए जड़ियां तुसी कुड़ियां सोहणियां सोहणियां ते मां सरदारियां दे पे लालच देने हो, ते मां तुसी जनाब ए आने हो सोना दे सही, अल्लाह दी कसम है सारा कुछ दो ना, मैं अपने नबी दे पैरां दियां अंगलियां दा नाखन तुहानू न देवां। बस मैं गल मुकान लगा, बड़ियां गल्लां हो गई इंशाअल्लाह। नामूसे रसालत उत्ते मेरा जारियाना ते जज्बाती खिताब उत्थे हो सी, क्योंकि नामूसे रसालत च बंदा जिस वेले गल करता है ना तो फिर अंदरों गल करते हाँ, तो फिर उस दिन सरकार दी बेटी दी इज्जत की गल भी होनी है, तो हुजूर दी शान की गल भी होनी है इंशाअल्लाह। वहाँ मेरी बातें होंगी, लेकिन ये आखिरी बात करके मेरी तकरीर यहीं से ख़त्म है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे,
और ये भी बड़ी बात होती है हफीज़ रहमान साहब, ए राती 12 बजे इस ठंड च ये लोग आए, ये पक्की गल है ना मेरे वास्ते आए ना तुहाडे वास्ते आए, ये मेरे नबी वास्ते आए। हाँ, हम रहें ना रहें नबी तो है ना, हम रहें ना रहें हुजूर का जिक्र तो रहेगा। कोई ये उलमा ख़त्म हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, ये मस्जिदों की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ना हो, मेरे नबी का जिक्र कभी भी ख़त्म नहीं है। इंशाअल्लाह ये हमारी आने वाली नस्लें भी हुजूर का मीलाद नहीं छोड़ेंगी। जिन इलाकों में, जिन मस्जिदों में, जिन शहरों में मीलाद होता है ना, अल्लाह वहाँ पूरे साल के लिए अमन, सुकून और शांति लिख देता है, रिज़्क़ की बरकतें लिखता है। लिहाजा सारा कुछ छड़ देना पर सरकार दा मीलाद ना छड़ना, यही गल है कि नहीं है। इसलिए हम दुश्मनों को भी चैलेंज करके कहते हैं कहो तो छोड़ देंगे जहां पर की महफिलें सारी, मगर मीलाद की महफिल सजाना हम, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कि फरमाया जी कि सारी तुसी दो ना दौलत शौलत के ना देवा, और पैरां दा उंगली दा नाखन भी ना देवा। पैर ते छोड़, जेड़ा नाखन हजूर कट के सुट देन ना कुत्तिओ तुहानू वो भी ना देवा। तुसी कहो असी सोने ना लद देवांगे, हुजूर दा नाखन ना देवा। ते जे मैं नाखन ना देवा ते हुजूर दी उंगली, तो हुजूर दी उंगली ना देवा ते हुजूर दा पैर, ते जे हुजूर दा पैर ना देवा तो कुत्तिओ मैं हुजूर तुहानू किवें दे सकदा। काफरों के सरदार ने कहा मारो, ऐसे ने कहा मारो, मार 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 भी इस तरह नहीं जिसमें मैं पहले कांटे चुबोए की करके बिचो खून निकले तो कट के खून निकले, फिर उत्ते लाइया मरचा निमक, फिर कट लाए तो फिर मरचा ला के धोपा ते खिला रहा। एक काम करते हैं, उन्हें और सजा दो, और सजा देती कि जनाब उन्होंने उनको आग से जलाया, कोयले से जलाने लगे, हत्ता कि इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि जिसको कहते हैं ना कि जिंदगी अजीरन हो जाना, कि जब बंदा मौत की दुआ करने लग जाए। ऐसे मौके पर उनका सरदार और दुश्मनों का, काफरों का सरदार आया, कहने लगा वैसे तुम तो सोच रहे होगे ना ज़ैद कि तुम्हारी जगह ना मोहम्मद होते, आए तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम बच जाते। आप जंजीरों में जकड़े हुए थे, आपने गुस्से के साथ जोर से फरमाया, आपने अरे चुप कर, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम यूं तड़पा तड़पा के मुझे शहीद कर दो, अल्लाह मुझे फिर जिंदगी दे, फिर मुझे इसी तरह तड़पाओ, मैं फिर शहीद हो जाऊं। अल्लाह की इज्जत की कसम, 1000 बार तुम मुझे शहीद करो ना, मैं फिर जीऊं फिर मरूं, फिर जीऊं फिर मरूं। फिर मुझसे अगर पूछोगे ना तो मैं अपने महबूब के पांव में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करूंगा। ये हैं मेरे नबी के सहाबा हैं। तो मियाँ साहब फिर के आते ने, आते ने और 3 महीने खलकत रजी, 3 महीने खलकत रजी, वेख यूसुफ कनानी, खाना पीना मुकिया ते मिस्र च कात पिया ते हुण के करा, रब फरमाया जा यूसुफ अपने जलवे विखा। तो सुबह भी और शाम को भी सुनी हुई बातें हैं, ये कोई हदीस में नहीं है, लेकिन चलो असी भी के करने मान लेने तफसीर दे विच आंदा है। तो वो क्या है जी, 3 महीने खलकत रजी, कैसे कि जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जाकर अपना चेहरा दिखाते, जेड़ा सुबह देखता थे नशे विच मस्त, उसने यूसुफ की लज्जतों में खो जाता, शाम तक भूख न लगती, शामी वेखदा सुबह तक। 3 महीने खलकत रजी, वेख यूसुफ कनानी हैं जी। सुने समझ 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 मियाँ साहब आरफे खड़ी फरमाते हैं, और जिन्ना मोहम्मद अरबी तकिया और रज गए दोवें जानी। 3 महीने खलकत रजी और वेख यूसुफ कनानी, और वेख यूसुफ कनानी, जिन्ना मोहम्मद अरबी तकिया और रज गए ने दो वे जहानी।
ये दोवां जाना का क्या मसला है? हुजूर दे जिहड़े आशिक हो सन क़यामत जिस वेले जासन नूरां गिलमा, इधर तकियो जरा, पूरां गिलमा सारे रंग उन्होंने मिल सन, ते इधर ना हलवा ना पौड़ी कुछ भी नहीं, फरिश्ते आन आन रखसन, ते इधर तको अल्लाह पाक पुछियो मेरे हो जनतियो गल सुनो, ये तुसा के बनाया होया, खाना पीना कोई नहीं ने, ये किहड़े हो सन? आशिक। उस वेले फटसन, फटना समझते, उस वेले बोल सन, ये आखसन ये जो कुछ असा जाना लुटाइया सब कुछ किया इन्हें रास्ते हमने इनके लिए किया। इनको फिर अल्लाह पाक अपने जलवे अता करेगा। इसकी शरह में इमाम सयूती लिखते हैं सिर्फ अपने नहीं हुजूर दे जलवे भी अता करेगा। और समझ आइए और राज गए। कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, वो जन्नत में भी कहता है वो जाना है मदीने में। ऐसे भी दीवाने होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और फरमाइश एक और आ गई, जुल्फ देखी है उथे सुना सा इंशाल्लाह, चूंकि तकरीर जिन्ना मुँह से रसालत दी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह इस मदरसे को आबाद व शाह। बड़ा टाइम ला लिया मैं, इतना टाइम कल जुम्मा भी पढ़ाना है, इस तो डबल जोर उथे लाना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। यार जिंदा सोबत बाकी, जिंदा रहे तो मिलते रहे, सा मर गए तो करे याद आ गए तो दुआ कर छोड़ो। ये तो घट ही कोई लोग करने ने, पर चलो कर ही छोड़ो। हमारी आपसे और कोई डिमांड नहीं। यह बंदा कदे सोच लेना कोई गल, कोई मंदी चंगी गल तो बंदे याद रही रहती। जे चंगी रहे तो चंगिया लफ्ज़ याद रहे, तो मंदी रहे तो हजूर की हदीस याद रखे। हजूर फरमाया मरण वाली मंदियाँ याद नहीं करनियाँ चाहिए, उसकी चंगियाँ याद करनियाँ चाहिए। ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है ना, आज मरें या कल मरें, लेकिन जब मरें तो हजूर का वास्ता दुआओं में याद रखते रहे। इंशाअल्लाह हमारे जो ताल्लुक़ वाले लोग होते हैं हम हमेशा दुआओं में उन सबको याद करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।